हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। जानेंगे डबल बेंच आर्डर रिलीज को लेकर के क्या अपडेट है। 15 और 16 अप्रैल की कार्य लिस्ट में क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। जस्टिस अश्विनी मिश्रा और जस्टिस रिजवी सर की खंडपीठ का पिछले सप्ताह का एक बड़ा फैसला आपको अवगत कराएंगे और साथ ही इस सप्ताह में 12,091 फैसले को लेकर के क्या निष्कर्ष की स्थितियाँ हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों 12,091 के परिपेक्ष में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर सिंगल बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया, जिसमें जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर ने आदेशित किया कि 12,091 लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम है उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके लिए उन्होंने पूरा प्रोसेस स्पष्ट किया। हालांकि उस आदेश का अनुपालन न करते हुए विभाग और सरकार ने स्पेशल अपील डबल बेंच में दाखिल की। स्पेशल अपील दाखिल होने के बाद जो है कई दिनों की मैराथन बहस के बाद 13 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हुआ। अगर साथियों हम सुनवाई के परिपेक्ष में बात कर लें तो सरकार और विभाग की तरफ से जितने भी दांव थे अंततः वो कहीं ना कहीं विफल हुए, क्योंकि शुरुआत उन्होंने स्पष्ट तौर पर कंटेम्प्ट से लेकर के वो सभी स्थितियां कोर्ट के सामने रखने का प्रयास किया, जिससे 12,091 के फेवर में आया। जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो रद्द हो सके, क्योंकि साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि अब विभाग और सरकार दोनों की स्पेशल अपील पर जो है ऑर्डर रिजर्व हुआ है और उनकी जो मंशा थी कि सिंगल बेंच का ऑर्डर जो है वो खारिज हो जाए, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति स्पष्ट यही है कि ऑर्डर जो है खारिज नहीं हुआ है। और साथियों ये सारी चीज़ें संभव इसलिए हो सकी सभी 12,091 के साथियों के सहयोग की वजह से, क्योंकि जो टॉप मोस्ट सीनियर ने स्पष्ट तौर पर जितने भी दांव चले गए उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फेल कर दिया और एक बड़े फैसले के लिए जो है ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब जिस प्रकार से विचार विमर्श करें या विधिक राय की बात कर लें, यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि सिंगल बेंच की ही तरह डबल बेंच से 12,091 के लिए एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। अब साथियों 13 मार्च से कंटिन्यू इंतजार जारी है और अब साथियों इस सप्ताह की क्या संभावनाएं हैं जो आपके ऑर्डर की स्थितियां स्पष्ट हों। तो साथियों 15 और 16 तारीख की जो है कार्य लिस्ट आ चुकी है। हम साथियों बात कर रहे हैं उस कोर्ट की जिसमें जस्टिस अश्विनी मिश्रा सर जो है वर्तमान में सुनवाई कर रहे हैं, केसों की सुनवाई हो रही है। तो साथियों उन्हीं के द्वारा जो है ये बेंच जो है स्पष्ट तौर पर रिजवी सर और मिश्रा सर की बेंच में आपका भी जो है फैसला सुरक्षित है। तो साथियों बात कर लें कोर्ट नंबर 42 की अगर कार्य लिस्ट की हम बात करें तो 15 और 16 अप्रैल की जो है कार्य लिस्ट आ चुकी है और 15 तारीख की एडिशनल कार्य लिस्ट भी आ चुकी है। लेकिन 15 तारीख की एडिशनल कार्य लिस्ट में आपके केस के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं है। लेकिन साथियों हम आपको अवगत करा दें, एक जो है इसी खंडपीठ में जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था बीते सप्ताह जो है उसका फैसला आया है, उस पर भी हमको इंगित कराएंगे कि कौन सा मैटर था, क्या उसमें जो है फैसला आया है। तो साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है इस बेंच के माध्यम से, तो पूरी संभावना है कि आप सभी लोगों के परिपेक्ष में भी बड़ा फैसला आएगा। आने वाले समय में जो एडिशनल कार्य लिस्ट होगी वो महत्वपूर्ण होगी, उसी में स्पष्ट हो सकेगा कि आपका जो है ऑर्डर कब डिलीवर होने जा रहा है। क्योंकि साथियों पहले ये सुनवाई कोर्ट नंबर 40 में हुई और कोर्ट नंबर 40 में हो करके जो है कहीं ना कहीं ऑर्डर रिजर्व हुआ। रोस्टर चेंज होने की वजह से रिजवी सर दूसरे केसेस देख रहे हैं और मिश्रा सर दूसरी बेंच में बैठ रहे हैं। लेकिन जो है उनकी बेंच में जो ऑर्डर रिजर्व हुए थे पहले उसमें से एक ऑर्डर डिलीवर हुआ है, तो कोर्ट नंबर 42 से ही वो डिलीवर हुआ है। पूरी उम्मीद है कि जस्टिस मिश्रा सर की कोर्ट से एक बड़ा फैसला देखने को ही मिलेगा। अब साथियों बात कर ले अगर अगली संभावनाओं पर, तो साथियों जो विभाग और सरकार को निर्देशित किया गया था कोर्ट के माध्यम से कि आप जितनी भी सिंगल बेंच की रिटें हैं उन पर सभी पर स्पेशल अपील दाखिल कीजिए, तो उसमें की कुछ याचिकाएं 2 बार सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुई, लेकिन अब उनकी सुनवाई जो है 29 अप्रैल को होगी। उसी के साथ 2 स्पेशल अपील भी है, उनकी भी सुनवाई 29 अप्रैल को लगी हुई है। तो आप सभी के मन में एक संशय ये बन रहा है कि आखिर क्या सुनवाई के समय ही ये निष्कर्ष निकल कर आएगा, लेकिन साथियों अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है। अगर हम साथियों बात कर लें जो आपका विभाग और सरकार जो स्पेशल अपील दाखिल किया था उसके अगर केस के स्टेटस की बात करें, क्या कोई डेट अभी निकल कर आ रही है आपके ऑर्डर रिलीज को लेकर के, तो अभी कोई डेट नहीं है। अगर डेट आएगी तो हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। आप साथियों बात कर ले पिछले सप्ताह जो जजमेंट आया है कौन से मैटर पर आया है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं।
यहाँ पर साथियों देखेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने CISF में बतौर हेड कांस्टेबल कमांडो कार्यरत रहे 2 यात्रियों की विशेष अपील को मंजूर कर लिया है। यह बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है और साथ ही लिखा गया है कि हाई कोर्ट की विशेष अपील बेंच ने आदेश में कहा कि किसी सेवा से बर्खास्तगी बिना विभागीय जांच व सुनवाई के करना संविधान के अनुच्छेद 311 के खिलाफ है। कोर्ट ने इसी के साथ दोनों अपीलकर्ताओं की जो है अपील मंजूर कर ली है। अगर बात करें यह जो है आदेश जो है जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SQ रिजवी की खंडपीठ ने दिया है। तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ा फैसला जो है देखने को मिल रहा है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जो आपका सिंगल बेंच का आदेश था उसमें आप देख रहे हैं कि बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल याचिका को एकल जज ने खारिज कर दिया था। तो यानी एकल जज ने खारिज कर दिया था और यहाँ पर अपील को जो है मंजूरी दे दी गई है। तो जैसा कि साथियों आपने देखा बीते सप्ताह एक बड़ा फैसला दिया गया जिसमें संवैधानिक अनुच्छेद की भी बात की गई है। आपके मैटर में भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आपके मैटर में भी आने वाला है और जल्द ही फैसला है ऐसी उम्मीद की जा रही है। जैसे ही साथियों आप सभी लोगों के लिए कोई भी सूचना निकल कर आती है, जैसे ही आर्डर डिलीवर को लेकर के आपकी डेट फाइनल आती है, हम आप तक जरूर जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन पूरा कहीं ना कहीं जो आपका इंतजार है और प्रयास है वो जल्द से जल्द सार्थक होगा और इस सप्ताह जो है क्या 12/091 का फैसला आएगा, क्या 12/091 के फैसले की बारी है, इसको लेकर के अभी तक इंतजार जारी है। अगर कहें तो स्पष्ट तौर पर अभी कोई फाइनल डेट कोर्ट की तरफ से नहीं आई है। अगर एडिशनल काज लिस्ट या काज लिस्ट किसी भी तरीके से सूचना आती है हम आप तक सबसे पहले जानकारी शेयर करेंगे और समस्त जितने भी हमारे 12/091 के साथी हैं उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप सभी लोगों के द्वारा किया गया प्रयास कि जल्द ही आप सभी लोगों के लिए बड़ा निष्कर्ष लेकर के आएगा और जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए आपके द्वारा किया गया प्रयास स्पष्ट होगा। क्योंकि साथियों इसमें कुछ चीज़ें अभी भी शेष हैं, क्योंकि साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपकी कुछ रिट याचिकाएँ बार बार सुनवाई को लेकर के आ रही, स्पेशल अपील दाखिल हो रही हैं, उनको लेकर के आपके मन में जिज्ञासा है। अगर साथियों बात कर ले डबल बेंच में आप सभी लोगों का आर्डर रिजर्व हो चुका है, कोई भी याचिका सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं जो जजमेंट आने जा रहा है उसी से टैग होगी, क्योंकि सेम मैटर्स होंगे, उन्हीं पर जो है सुनवाई होगी। किसी कारणवश से या तो याचिकाएं लेट में डाली गई या तो विभाग ने उन्हें चैलेंज किया है, इस बिहार पर वो याचिकाएं कोर्ट के सामने आ रही हैं और इसी बिहार पर उन सभी याचिकाओं का निस्तारण होगा। क्योंकि आपका आर्डर जो आएगा वो याचिकाएं अंततः उसी से टैग होंगी, क्योंकि एक ही मैटर की हैं और एक बार कोर्ट ने सभी चीज़ों को सुन लिया है, सभी पक्षों को सुनने के साथ साथ आर्डर रिजर्व कर लिया है। तो अब वहाँ पर स्थितियाँ यही हैं कि एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। आगे की स्थितियों पर साथियों बात कर ले, ये डबल बेंच का जो आदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है विभाग और सरकार ने अपनी स्पेशल अपील के माध्यम से ये मंशा स्पष्ट कर दी थी कि 12/091 लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए कहीं ना कहीं सरकार और विभाग तैयार नहीं है। लेकिन अगर डबल बेंच का डायरेक्शन होता है, जजमेंट आता है, तो क्या जो है वहाँ पर सरकार और विभाग की तरफ से फैसला लिया जाएगा, ये बहुत बड़ी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो चली है। तो साथियों जैसे ही आर्डर आता है सारी चीज़ें क्लियर होती दिखेंगी। फिलहाल आप सभी का इंतजार जो है अभी जारी है और अभी जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष नहीं निकला है। जैसे स्थितियाँ क्लियर होती हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।